एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है, बुद्ध, अपने मन को वश में करने का पहला चरण क्या है? हम कहाँ से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में हो जाए? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिसने इसकी व्यर्थता देख ली उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, मन जो लालच देता है उसकी व्यर्थता को कैसे देखा जाता है? बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो तुम्हें हमेशा तृप्ति का देता है, लेकिन रखता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है, यही पहला चरण है अपने मन को समझने का। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इस प्रश्न को समझना आवश्यक है, आप अपने मन को अपने वश में करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको अपने मन के लालच बड़े ही सुहावने लगते हैं, इसलिए आप इन लालचों के पीछे छिपे दुख को नहीं देख पाते। पर केवल दुख को देखने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह पहले चरण पर है? और यदि वह पहले चरण पर है तो वह दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं, उसे खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है, जिसने अपने मन को जान लिया है। क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है जहां तुम जाना चाहते हो। यहां पर एक बात समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का यह अर्थ नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं। खोज पर निकलने का अर्थ है कि आप कोई ऐसा व्यक्ति खोजें जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ खोजें, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, आस पड़ोस में मत खोजिए। इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग थे, हैं और रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहानी में वापस लौटते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने खुद को जान लिया है, जिसने अपने मन को समझ लिया है? क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता फिरता है कि वह खुद को जान चुका है, मगर वास्तव में ज्ञानी कौन है यह कैसे पता लगेगा? बुद्ध कहते हैं, सुनकर। सुनना ही तीसरा चरण है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, क्या देखकर पता नहीं किया जा सकता? क्योंकि आपको तो देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं, देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन वह भीतर से क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए नहीं कर लेना है
कि उसे मैंने कहा है या किसी महात्मा ने कहा है। किसी भी बात पर विश्वास केवल तब करना है जब वह तुम्हारे खुद का अनुभव बन जाए। बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को थोड़ा और आसान शब्दों में समझिए। कोई कहता है ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही अतियां हैं। अगर अभी आप ध्यान को अच्छा मानते हैं तो बहुत जल्दी आप उसे बुरा मानने लगेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कैसे? इस प्रश्न का उत्तर है, ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा है। तो अब धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, अब आप ध्यान को बुरा मानने लगेंगे। आप एक अति से दूसरी अति पर पहुंच जाएंगे। यही मन की चाल है। मन आपको अतियों में ही भटकाता है। और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप ध्यान कभी करेंगे ही नहीं। कहानी में वापस लौटते हैं। बुद्ध कहते हैं किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी ना उतर जाए। और इसके लिए कर्म आवश्यक है और कर्म ही चौथा चरण है। अगर तुम धन कमाना चाहते हो तो तुम्हें सही दिशा में कर्म करना होगा। और अगर तुम खुद को जानना चाहते हो तो भी तुम्हें सही दिशा में कर्म करना होगा। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, कोई व्यक्ति सही दिशा में कर्म करते वक्त क्या गलती कर सकता है? बुद्ध कहते हैं केवल 2 गलतियां। पहली शुरुआत ना करना और दूसरी पूरा रास्ता तय ना करना। और इन दोनों ही गलतियों के पीछे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता। जागरूकता ही 5वां चरण है। इसलिए दिन के हर क्षण को जागरूकता के साथ जियो। जो भी कार्य करो उसे जागरूकता के साथ करो। सांसें भी लो तो जागरूकता के साथ। बिना जागरूकता के जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। एक बात और ध्यान रहे, जागरूकता धैर्य के बिना संभव नहीं है। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही छठा चरण है। एक बार इन 6 चरणों को ध्यान से समझिए। पहला चरण है थोड़ी जागरूकता के साथ ये देख लेना कि मन दुख के बीज बोता है। दूसरा चरण है किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति का मार्ग बता सके। तीसरा चरण है सुनना। चौथा चरण है सुने हुए को कार्य में लाना। 5वां चरण है जागरूकता, जिससे कि आप मार्ग से भटके ना। छठा चरण है ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती 5 चरण आवश्यक हैं। अभी आप कौन से चरण पर हैं मुझे जरूर बताएं, क्योंकि हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही गुजरता है। धन्यवाद।